हाय गाइस, कैसे हो बेटा? मस्त हो? चलो बाबू, देखिए आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे ना वो बोर्ड एग्ज़ाम के महारथियों के लिए है। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि बोर्ड एग्ज़ाम के महारथियों के लिए आवश्यक निर्देश। बोर्ड एग्ज़ाम में जो बच्चे बैठते हैं ना उनके दिमाग में अनेक प्रकार के क्वेश्चन चलते रहते हैं, या फिर बैठेंगे या फिर बैठने वाले हैं या फिर बैठते हैं। बहुत अजीब अजीब सी क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि देखिए बेटा कैसे पेपर को हल किया जाता है। उनके दिमाग में आता है कि ये हो गया, मतलब कि क्वेश्चन आधे पट गया तो अगले पेज से जाएं या फिर ना जाएं, कि वहीं से शुरू कर दें क्वेश्चन को। आधा सॉल्यूशन आ रहा है तो उसको करें या ना करें, पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए पूरा अटेंड करें कि ना करें। इस प्रकार के अनेक सवालों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आज के बाद आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा और बोर्ड एग्ज़ाम में जाइएगा अच्छे से पेपर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि सर हम किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं और वो क्वेश्चन जा कर के अगले पेज पर या फिर उसी पेज के निचले वाले भाग में ख़त्म हो गया, यानी कि नीचे से कुछ स्पेस रह गया, तो क्या जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर अगले पेज से शुरू करना चाहिए? इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर है कि हाँ, अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं और वो नीचे जा कर के ख़त्म हो गया तो बाकी जो क्वेश्चन है यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको अगले पेज से शुरू करना चाहिए, ना कि उसी पेज से, ठीक है ना। एकदम फ्रेश अगले पेज पे चला जाना चाहिए। और यहाँ पर जिस पेज को आप छोड़ रहे हैं उस पर लिख लीजिए PTO, ठीक है ना। इसका मतलब वो समझ जाएगा एग्जामिनर कि अब जो है इस पेज पे ये कुछ नहीं लिखने वाला है, प्लीज़ टर्न ओवर हो गया, मतलब अगले पेज पर चला गया है। ये पहला क्वेश्चन था कि आधा अगर क्वेश्चन जा कर के मतलब कि आधे पेज पे ख़त्म हो गया तो अगले पेज से नेक्स्ट क्वेश्चन का शुरुआत कीजिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये होता है उन लोगों का कि सर मुझे कौन सा क्वेश्चन सबसे पहले अटेंड करना चाहिए। ये दूसरा क्वेश्चन हो जाता है बच्चों का। बच्चों के दिमाग में हमेशा यही चलता रहता है कि शुरू से लिखें या फिर लास्ट से शुरू करें। तो देखिए ये क्वेश्चन है कि हम पहले कौन सा क्वेश्चन अटेंड करें। तो देखिए जब भी एग्जाम में बैठेंगे तो आपके पास 3 घंटे का टाइम होता है बोर्ड एग्जाम में। अब तो मान लीजिए 3.25 घंटा हो गया, लेकिन 3 घंटा बेसिकली देखा जाता है। 3 घंटे का टाइम होता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले लॉन्ग आंसर का हल कीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देंगे तो बेटर रहेगा, आपके पास टाइम रहेगा, उतनी घबराहट नहीं रहेगी, ठीक है ना। यानी कि 4 नंबर या फिर 6 नंबर या फिर 7 नंबर वाले क्वेश्चन को पहले हल करना चाहिए। अगर उसको पहले कर लेते हैं तो आपके पास टाइम पर्याप्त रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को आप लास्ट में करना चाहते हैं, जैसे पहले आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं छोटे छोटे क्वेश्चन पे और लास्ट में करेंगे, थोड़ी सी टाइम कम रहता है ना तो घबराहट होने लगती है, तो आपकी सोचन शक्ति कम हो जाती है, उसमें घबराहट आ जाता है। तो पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो क्वेश्चन आ रहा है लॉन्ग वाला कीजिए ताकि टाइम आपके पास पर्याप्त रहे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। तीसरा क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि सर मैं किसी क्वेश्चन का आंसर दिया और वो क्वेश्चन गलत हो गया, तो क्या उसे मुझे पूरा काट देना चाहिए और अगले पेज से फ्रेश करके लगाना चाहिए? हाँ, तो इसका आंसर है, देखिए बच्चे का कहने का मतलब क्या है कि हम किसी चीज़ का आंसर दे रहे हैं और बीच में गलत हो जा रहा है, ज़्यादा गलत हो गया, तो उसको काट करके उसके नीचे बना दें या फिर अगले तरफ से लिखें, अगले पेज से लिखें। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। देखिए ज़्यादा खींच कर देंगे तो एग्जामिनर के पास जो होता है ना टाइम कम होता है। अब उसके पास टाइम कम है, उसको मिलती है कॉपी की फिक्स प्राइस, मान लीजिए 10 रुपया है, तो वो एक कॉपी चेक करेगा तो 10 रुपया मिलेगा। तो वो सोचते हैं कि कितना जल्दी कापियाँ चेक कर दें, तो उसके पास टाइम नहीं रहता है। तो इससे अच्छा है आप लोग की कॉपी की जो है ना एकदम फ्रेश लिखिए। ये नहीं कि आधा ऊपर सवाल सही, बीच में गलत हो गया, फिर आधा नीचे सही, ऐसा नहीं। उसको पूरा काट करके आप फ्रेश लिखेंगे एकदम, तब बढ़िया रहेगा और नंबर भी दे देगा आपका, ठीक है ना। तो ऐसा मत कीजिएगा कि आधा क्वेश्चन सही है बीच में ऐसे खाच खुच कर दीजिए फिर नीचे लिखिए, ऐसा नहीं है। अगर गलत हो गया, ज़्यादा गलत हो गया तो पूरा काट दीजिए, अगले पेज पे चले जाइए। हाँ, थोड़ा बहुत गलत है तो बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा गलत होने के बाद उस पूरे क्वेश्चन को काट दीजिए और अगले पेज से उसका आंसर दीजिए। तो ये हो गया तीसरा। अब बात करते हैं कि चौथा किस प्रकार का क्वेश्चन है। तो वो पूछते हैं कि सर क्या पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए,
बिल्कुल करना चाहिए। बच्चे पूछते हैं कि क्या सब पूरे क्वेश्चन को अटेंड करना चाहिए? हाँ, पूरे क्वेश्चन को अटेंड कीजिए आप, चाहे भले उस एग्ज़ाम में जय माता दी लिख कर आइए। जय माता दी का मतलब है कि जितना आ रहा है आपको उतना लिखिए ज़रूर उस क्वेश्चन में, लेकिन अटेंड ज़रूर कीजिए। अब ऐसा है कि अगर वो ज़्यादा नंबर का है, 6 नंबर का है, तो कुछ नंबर तो मिल ही जाएंगे अटेंड करने से। हाँ, अब एकदम नहीं आ रहा तो उसकी बात अलग है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि सर अगर हमको किसी क्वेश्चन का प्रूफ नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन होता है, अगला क्वेश्चन किसी बच्चे ने पूछा था कि सर अगर हमको किसी क्वेश्चन का प्रूफ नहीं आ रहा है, ठीक है ना, और ये क्वेश्चन मैथ का है और ये क्वेश्चन 6 नंबर का है, तो हमें क्या करना चाहिए? उसका फार्मूला हमें आ रहा है। तो देखिए बेटा, उस क्वेश्चन को आप हल कीजिए, जहाँ तक आ रहा है वहाँ तक तो हल कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 नंबर तो नहीं आएगा, लेकिन उस क्वेश्चन में से आपको 3 या फिर 4 मार्क्स मिल सकते हैं। जितना क्वेश्चन आ रहा है उतना पहले आप हल कीजिए उसको, उसके बाद अब नहीं आ रहा है, अगर नहीं लिखेंगे तो भी नंबर छूट जाएगा, और लिख देंगे तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो जितना आ रहा है उतना कर दीजिए, जितना, लेकिन फ्रेश कीजिए, ये नहीं कि काट कूट, एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए कॉपी पे, तब जा कर के एग्जामिनर अच्छे से नंबर देता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूरा अटेंड कीजिए, आपको आधा क्वेश्चन आ रहा है तो भी आंसर दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चे क्या पूछते हैं, सर रफ कार्य बगल में कर देना चाहिए? जैसे मैथ का पेपर है तो रफ कार्य कहाँ पे करना चाहिए? देखिए, अगर क्वेश्चन आप इधर हल कर रहे हैं तो रफ कार्य जस्ट बगल में कर दीजिए, ये बेटर रहता है। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन हल कर रहे हैं, लास्ट पेज यूज करेंगे तो बार बार पलटना पड़ता है और एग्जामिनर भी नहीं देख पाता है। यहाँ पे हल करेंगे, इसका तुरंत जो भी रफ कार्य रहेगा तो यहाँ पे रहेगा, वो देख लेगा। रफ कार्य में भी क्लियरिटी रखिए थोड़ा सा कि उसको समझ में आ जाए। तो रफ कार्य सबसे बेटर होता है कि बगल में ही कर दीजिए यहाँ पे, हाँ, और इसको ऐसे अंडरग्राउंड कर दीजिए, इस प्रकार से कर देंगे बेटर रहता है। यहाँ पे रफ कार्य इधर चलेगा आपका फ्रेशली, हाँ, लास्ट में इसको ऐसे कर दीजिएगा ग्रास, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये नहीं कि एकदम खिचड़ खिचड़ कर दीजिएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि सर मैथ के पेपर में जो क्वेश्चन का आंसर होता है वो लिमिटेड होता है, अब बोर्ड एग्जाम में काफ़ी भी भरना होता है, तो क्या किया जाए, ठीक है ना। तो देखिए बेटा, ऐसा कुछ नहीं है कि लिमिटेड है या फिर कुछ है, क्वेश्चन का आंसर जो है लिमिटेड होता है, ये सही बात है। मैथ का क्वेश्चन है, लिमिटेड होता है उसका आंसर। अब आंसर देना है, छोटा सा सवाल तो कितना लंबा खींचेंगे आप? आंसर का सवाल देना तो आप जो है ना बेसिक चीज़ों का ध्यान दीजिए, उसमें क्या पूछा गया है, मेन मुद्दे को दर्शाइए आंसर में। अब लंबा लिखिए ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। आपसे क्या पूछा गया है उसका जवाब दीजिए, एकदम मेन मुद्दे को लिखेंगे एग्जाम में तो बेटर रहता है, क्योंकि उसके पास टाइम है नहीं, वो पढ़ेगा आपका मेन मुद्दा वाला चीज़, क्वेश्चन में पूछा गया है जो चीज़ उसके हिसाब से देखेगा कॉपी को। तो ऐसा करना चाहिए कि क्या चीज़ क्वेश्चन में पूछ रहा है उसके हिसाब से आंसर दीजिए, ये नहीं कि लंबा चौड़ा खिचड़ खिचड़ उसी में करते रहो। ऐसा कर देंगे तो वो भी खिचड़ खिचड़ कर देगा और आपको ऐसे दे देगा 0 नंबर काट देता है। तो कॉपी में क्लियरिटी होनी चाहिए, साथ ही साथ क्या क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर दीजिए, ये नहीं कि उसी में बढ़ाते चले जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। मैथ का पेपर है, जितना उसका सोल्यूशन होता है बस उतना ही दीजिए, लेकिन क्लियरिटी के साथ दीजिए, तो ये बेटर रहता है। अंडरस्टैंड? ओके, चलो अगला क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि सर जो क्वेश्चन हमको अच्छे से आ रहा है उसको पहले लिखना ज़रूरी है? हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि जो क्वेश्चन पहले आ रहा है उसको लिखना ज़रूरी है, ये सही बात है। देखिए एग्जामिनर क्या होगा ना, एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है आपको, तो जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहा है उसका जवाब पहले आप दीजिए, क्योंकि वो पहले ही अटेम्प्ट में आपसे अट्रैक्ट हो जाएगा और आपको गिरते गिरते बचा लेगा। पहला क्वेश्चन एकदम मस्त लिखिए, दूसरा क्वेश्चन बढ़िया लिखिए, तीसरा क्वेश्चन बढ़िया लिखिए। पहले 2-3 क्वेश्चन अगर अच्छे से लिख देंगे तो बाकी अंदर के जो भी सॉल्यूशन आप दिए रहेंगे उसकी बात अलग हो जाएगी, है ना। पहले वो खुश हो जाएगा आपका कॉपी देख करके, क्लियरिटी वगैरह देखेगा, फिर उसके बाद आपको नंबर दे देगा।
तो ये सही बात है कि जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहा है उसका जवाब पहले दीजिए, ठीक है। और ख़ास करके कि लॉन्ग आंसर को ज़रूर लिखिए, पहले लॉन्ग वाला लिखेंगे तो टाइम आपके पास पर्याप्त रहता है, इस प्रकार से हल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि सर बोर्ड एग्जाम में अलग अलग कलर के पेनों का प्रयोग किया जा सकता है कि नहीं। हाँ बाबू, कर सकते हैं, अलग अलग कलर के पेनों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन है कि लीनियर प्रोग्रामिंग से, ठीक है ना, तो इसमें 2 या 2 से अधिक रेखाएं खींचनी पड़ती है। तो इस रेखा को कुछ कलर से दिखा दीजिए, इसको कुछ और कलर से दिखा दीजिए। इस प्रकार से आप इसको हेज नहीं करेंगे ना तो भी चलता है, क्लियरिटी बस होनी चाहिए, ठीक है ना। अक्ष को जरूर लिखना चाहिए, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, ये 0, ये सब। आप पेन का यूज कर सकते हैं, कलर वाइज पेन है तो भी कर सकते हैं, ब्लैक, ब्लू, हाँ अगर ग्रीन वगैरह है तो भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर डायग्राम है तब लिखते समय नहीं, लिखेंगे तो उसमें नहीं करेंगे, ठीक है ना। पेंसिल का जो है यूज कर सकते हैं, पेंसिल अलाउ रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि लास्ट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा कि बच्चे पूछते हैं कि सर हमको कौन सा सेक्शन जो है पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है ना। देखिए एग्ज़ाम में क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में होता है कि 4 सेक्शन में क्वेश्चन बटे रहते हैं। उसमें से रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, इस प्रकार से 4 खंड होते हैं, ठीक है ना। तो आपको लॉन्ग वाला करना चाहिए या फिर शॉर्ट वाला करना चाहिए, यानी 4 नंबर या फिर 6 नंबर, जितने नंबर का रहता है उनको अटेम्प्ट करना चाहिए। ये खंड में बटे होते हैं। अब देखिए मान लीजिए कि आप 4 नंबर वाला शुरू किए जो कि खंड ग में है, ठीक है ना, खंड ग में है। अब मान लीजिए इसमें कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे में 8-10 गो है, तो करना क्या है, आपको खंड ग लिखना है और ऐसे बॉक्स बना देना है। जिस जिस खंड को हल करेंगे ऐसे बॉक्स बना करके, और क्वेश्चन नंबर डालना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर डाल करके आप हल करेंगे। इसमें से हो सकता है आपको जितने इस खंड में सवाल दिए हैं वो पूरा ना आ रहा हो, तो जितना आ रहा है उतना पहले हल कर दीजिए इस खंड का, फिर अगले खंड का हल कीजिए, और फिर लास्ट में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमको इस खंड से यानी खंड ग से कुछ क्वेश्चन और आ रहा है, इसको मैं कर सकता हूँ, तो फिर जहाँ पे आप कर रहे हैं वहीं पे लिखिए खंड ग, क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए जिस क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हैं, उसके बाद उसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शुरुआत में इम्प्रेशन बहुत ज़रूरी है। एग्जामिनर के पास जैसे ही कॉपी जाती है तो उसके पास उतना टाइम नहीं रहता है, वो जल्दी जल्दी कॉपी चेक करेगा, क्लियरिटी होनी चाहिए। खट खट देखेगा आपका कॉपी और चेक करके भाग जाएगा, नंबर दे देगा आपको, ठीक है ना, 10, 20, 20 जो भी नंबर रहेगा। तो इस प्रकार से बच्चे जो है अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो और ये मेरा सजेशन समझ में आया होगा। इस प्रकार के जितने भी डाउट होंगे आप लोगों के दिमाग में वो क्लियर हो जाएंगे। तो बोर्ड एग्जाम में बैठने से पहले ये सभी के सभी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए कि कहाँ से कैसे शुरू करना चाहिए क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। हाँ, एग्ज़ाम हॉल में जैसे ही जाइएगा तो क्वेश्चन की तैयारी बहुत अच्छे से करके जाइएगा। ये नहीं कि वहाँ पे जा कर के अपना प्रैक्टिस दिखाने लगिएगा। प्रैक्टिस घर पे क्या जाता है, वहाँ पे जा कर के टाइम बर्बाद मत कीजिए। इतना अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए कि वहाँ पे जो भी टाइम है उसी में कर देना क्वेश्चन पेपर को इतना सटीक बनाया जाता है कि अगर आपको संपूर्ण क्वेश्चन आ रहा है तो वो 3 घंटा में हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है ना। अब नहीं आ रहा है तो उसमें खिचड़ खिचड़ करते रहो, टाइम तो लगेगा ही लगेगा। इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू। पढ़ाई करती है, ऑल द वेरी बेस्ट।